दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 4 महीने में हमारे 2.5 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि शुरुआती के तौर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और ये सब हमारे सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी की वजह से हुआ है। जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोगों को पसंद आती है, लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ओके, तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 का। जो भी आप एग्जाम देकर आए हैं तो देखिए उसका कट ऑफ का एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं। वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अब बात है कि देखिए जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, ओके, जो लोग मेहनत करके गए थे या फिर किसी भी तरह से उनका एग्ज़ाम अच्छा हो गया, तो देखिए उनका तो नंबर आना तय है। अब बात होती है कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल की तैयारी के साथ साथ अपना ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको करना है। ओके, तो मैं आपको सीरियल से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, जिस दिन वहाँ पर आपको जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो। ओके, अगर आप भी अपने बिहार पुलिस में सपना देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ, देखिए आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। पहले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है आपने जो भी फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका जो है प्रिंट आप निकलवा कर रख लेंगे और आपको उसको लेके जाना पड़ेगा। प्रिंट आउट को उसको लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपने फॉर्म भरा था। अब ये क्यों लेके जाना होगा, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले, आपको ये लेकर जाना ही है, ठीक है। अगर नहीं लेकर जाएंगे तो फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट से आपका नाम, आपके पिताजी का नाम जो मैच होगा वो फिर कहाँ से होगा, वो इस प्रिंट आउट से 10th की मार्कशीट में मिलाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो सेकंड है वो सेकंड है एडमिट कार्ड, ठीक है। अब एडमिट कार्ड भी बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो एडमिट कार्ड आपको पहले कौन सा लेके जाना है, वो जो आप रिटर्न एग्ज़ाम देने गए थे उस दिन का आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ आपने ही आपका एग्ज़ाम दिया था, किसी और ने नहीं। ओके, और आपको तीसरा जो लेकर जाना होता है, तीसरा जिसके बिना आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी, वो होता है फिजिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है। फिजिकल वाला एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट आउट। ओके, इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो चलिए ये 3 डॉक्यूमेंट तो हो गए जिनको आपको लाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, ये अपने आप आयोग जारी कर देता है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिनके बिना आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप देखते हैं। तो देखिए पहला तो है कि आपने जो भी फोटोग्राफ जो लगाया था चौथे नंबर पे, तो उसके देखिए 4 कॉपी आपको फोटो कापी फोटो की लेके जानी होती है। जो भी फोटो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय उसमें लगाया था, जो फॉर्म में लगाया था, उसकी 4 कॉपी आपको लेकर जानी होती है, ठीक है। पांचवा, अपना एक पहचान पत्र, मतलब कि आईडी, और वो भी आईडी जिस पे आपका फोटो लगा हो, ठीक है। जैसे कि आधार हो जाता है, ठीक है, और वोटर आईडी जिस पे कि आपका फोटो लगा होता है, ठीक है। इस तरह का आपको लेकर जाना होता है। अब ये तो हो गया आपका पहचान और फोटो, ठीक है। अब आपको अगली चीज़ें क्या लेके जानी होती है, देखिए 10th का आपको मार्कशीट लेके जानी होगी और सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जानी होगी। 10th के बाद देखिए 10th से ही आपको मिलाया जाएगा, जो आप ऑनलाइन फॉर्म ले जाएंगे उस पर मिलाया जाएगा कि कोई त्रुटि त्रुटि तो नहीं है। अगर कोई त्रुटि होती है तो फिर आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। वो तहसील में जाकर आप बनवा सकते हैं, जिस भी चीज़ में जो भी गलत है उसका एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना होगा, वरना फिर वो लोग आपको बाहर कर देंगे। फिर इसी तरह से देखिए 12th क्लास का अगर आपके पास है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जो फोर्थ चीज़ होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, वो होता है आपका डोमिसाइल, ठीक है। मतलब कि बिहार का आपका निवास प्रमाण पत्र आपको प्रूफ करना होगा कि आप बिहार में रहते हैं, वरना फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको अगर ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप बिहार के उम्मीदवार हैं
तो आपको वो अदर स्टेट में डाल देंगे, तो उसका फिर कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज ना मिलके जनरल कैटेगरी में आपको डाल दिया जाता है। अब अगला डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी से बिलोंग अगर आप करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और ईबीसी ओबीसी जो भी हैं सबको अपना अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा, वरना फिर अगर किसी के पास भी कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो फिर वो सब जनरल में काउंट कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब बात हो जाती है। क्योंकि आप लोग बचपन से झेलते होंगे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, और फिर जब आपको रिलैक्सेशन लेने की बात आएगी तो फिर आप नहीं ले पाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब बात हो जाती है आपको अगर जनरल में काउंट कर दिया जाता है तो, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है, नंबर में भी रिलैक्सेशन होता है, तो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब अगली बात है, देखिए अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपने फॉर्म भरते समय लिखा था कि हाँ मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। ओके, अगर आपने फॉर्म में लिख दिया था कि हाँ मेरे पास यस मेरे पास आई हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको लेके जाना होगा। और वहाँ अगर अगर आपने आपके पास नहीं था, आपने यस कर दिया, तो आपको फिर वो बाहर कर देंगे, क्योंकि आपने अगर जो भी इन्फॉर्मेशन गलत, वेरिफिकेशन होता ही इसीलिए है ताकि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है तो आपको वो रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। और फॉर्म भरते समय वो यस पे एक टिक लगवा लेते हैं कि अगर मेरे द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मुझे जो इसका जो प्रोसेस है भर्ती का, उसके किसी भी प्रोसेस पर मुझे रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और देखिए ये जैसे एनसीसी हो गया, इसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है, या फिर आप कोई राज्य सरकार में, कोई मान लीजिए जैसे बिहार में है तो जिस बिहार के राज्य सरकार में अगर किसी अन्य छोटे पद पर जॉब करते हैं और उसको छोड़कर आप इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, और आपने यस लगा दिया उसमें कि हाँ आप जॉब करते हैं राज्य सरकार में, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपने डिपार्टमेंट से बनवा कर लेके जाना होगा कि आप मुझे, कि डिपार्टमेंट को आपके नई जॉब के लिए एप्लीकेशन देने पे कोई भी दिक्कत नहीं है। उस पर आपका जो भी हेड होता है डिपार्टमेंट का, उसके मुहर और सिग्नेचर वहाँ पर ज़रूर होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैंने इतने सारे आपके डॉक्यूमेंट बता दिए, आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। इसके बिना आपका जो है वेरिफिकेशन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो गाइस अगर वीडियो देखिए पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिया जी, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, जिसको भी कट ऑफ का वीडियो देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो जाकर देख सकता है। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार कमेंट करके पूछा था कि सर इस कैटेगरी से हूँ कट ऑफ कितना जाएगा, सर उस कैटेगरी से हूँ कट ऑफ कितना जाएगा। और कुछ बच्चों ने तो ये भी कमेंट कर दिया था कि मेरे 78 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 78 मार्क्स बन रहे हैं। फिर एक बच्चे ने उस पर कमेंट किया था कि भाई तुम्हारे 78 कैसे आ गए, हम तो इतना नहीं कर पाए। तो फिर ये बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि मुझे क्वेश्चन मिल आंसर पहले ही मिल गए थे कुछ, तो आपको यही पता होगा कि बड़े अच्छे से फिर इसमें जो है नकलबाजी धांधली हुई है। तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट होने वाला है यहाँ पर, तो जो भी बच्चे जो भी बाहर होंगे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में होंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि बिहार एसआई की अगर हम बात कर लें, बिहार एसआई में देखिए वो जो टाइगर जंपिंग होती थी वो एकदम से वो कैंसिल कर दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एग्ज़ाम में नहीं हो पाया। और टाइगर जंपिंग आप समझते होंगे, जो लोग भी पुलिस वुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए बिहार एसआई में टाइगर जंपिंग बंद कर दी अचानक से, तो बेचारे बहुत सारे कैंडिडेट रोते बिलखते हुए घर को गए। ओके, तो इसी तरह से हर जानकारी से अपडेट रहना है। और ये तो तय है कि हाँ भाई आंसर लोगों के पास लीक हुए थे 14 मार्च और 21 मार्च को, ठीक है। आप सभी को पता है कि कब पेपर हुए थे, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको लग रहा हो किसी भी तरीके से कि आपका पास हो जाएगा, तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करवा लीजिए, एफिडेविट तैयार करवा लीजिए और अपनी फिजिकल की जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।